दोस्तों, क्यों दिल्ली के रामलीला मैदान में इस देश का भविष्य इकट्ठा हुआ? ऐसी क्या नौबत आई कि दिल्ली पुलिस को उन हजारों छात्रों को पीटना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा? क्यों इस देश के शिक्षक पहली बार रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या ऐसा कारण हो गया जो देश की सबसे बड़ी संस्था सवालों के घेरे में है? छात्रों ने एक बात कही थी कि 500 से 400 किलोमीटर की दूरी पर हमें सेंटर दिया जाता है और वहां जाकर देखें तो वहां पर आवारा पशु घूमते हैं। किसी किसी सेंटर पर बाउंसर लगा रखे हैं। क्या वहां पर आतंकवादी पेपर देने आते हैं? जी हां दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों ने आज पूरे देश में बवाल मचा रखा है। बड़े बड़े शिक्षक जो कोचिंग सेंटरों के अंदर पढ़ाते हैं, जिनके अंडर में लाखों युवा अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, क्यों उन शिक्षकों को रामलीला मैदान के उस चौक पर जाना पड़ा? क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ा? नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। सवाल बड़े हैं, सवाल गहरे भी हैं। सवाल उन युवाओं के भविष्य का है जो युवा अपने बाप के पैसों को लगाकर अपना भविष्य तय करता है। लाखों की फीस उन कोचिंग सेंटरों में देता है, तब जाकर उसे लगता है कि अब मैं पेपर देने लायक हुआ हूं। फिर सरकार और संस्थाएं क्या कर रही है? एसएससी वही एसएससी है जिस पर शायद ही कभी लांछन लगे हों, आज वो सवालों के घेरे में है। दोस्तों, एक चंद पंक्तियों के साथ आज का वीडियो मैं शुरू कर रहा हूं। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जी हां दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ राजस्थान की चर्चित शिक्षक टीचर कुमार गौरव दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचते हैं और वहां पर कहते हैं कि लाठियां खाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन न्याय अब की बार लेकर जाएंगे। यही बात होती है आदित्य सर की। बहुत से ऐसे शिक्षक जो कोचिंग सेंटरों में लाखों युवाओं को रोजगार देने की तैयारी करवाते हैं, आज वहां पर पहुंचे थे। कल से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। कल से ही क्यों, काफी दिनों से एसएससी में हुई गड़बड़ी को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन रविवार को हुए इस प्रोटेस्ट में, इस आंदोलन में युवाओं की एक ही मांग थी कि जो पेपर 24 जुलाई को शुरू होकर 1 अगस्त को पूरा होना था, उन युवाओं को जिन्होंने 400 से 500 किलोमीटर की दूरी तय करके कोचिंग वो जो केंद्र है वो ढूंढे, सेंटर वो ढूंढे, वहां पर जाकर पता चलता है कि भर्ती को रद्द कर दिया गया है। भाई साहब, पहले फॉर्म फीस, उसके बाद किराया खर्चा कौन देगा? क्यों उन युवाओं के भविष्यों को कुचला जा रहा है? आज वो अपनी मांगों को लेकर जब वो केंद्र के केंद्र में जाते हैं, रामलीला मैदान देश का केंद्र है, उस केंद्र में इकट्ठे होते हैं और वहां पर दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। क्या ये आतंकवादी है? क्या इनसे सरकार को डर है? क्या डर है? क्या ये सरकार गिरा देंगे? जी नहीं, इन्हें अपने भविष्य से ही मतलब है। इन्हें एक नौकरी से मतलब है। भर्ती 5000 की होती है, लाखों युवा फॉर्म भरवाते हैं, 5000 ही लगने हैं, लेकिन एक आस है कि हम भी लगेंगे। आपको उन लाखों युवाओं में से क्रीम छांटनी होती है, फिर भी वो मना नहीं करते। फिर क्यों गड़बड़ी? राजस्थान में पहले पेपर माफियाओं ने इन युवाओं के भविष्यों को कुचला, आज देश की केंद्र ने फिर से कुचलने की कोशिश की है। भाई, उस रामलीला मैदान में बहुत से ऐसे टीचर हैं जो फेमस भी हो जाएंगे, 1-2 बार गिरफ्तार होंगे, वहां पर लाठियां खाएंगे, लेकिन बात तो वहीं की वहीं है। उन युवाओं का क्या होगा? उस भीड़ का क्या होगा जिसका ना चेहरा किसी को दिख रहा है, ना उनकी मांगों को सुना जा रहा है? बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर आप लाखों
का खर्च कर देते हैं, शानदार सिक्योरिटी होती है, शानदार व्यवस्थाएं होती है, बेहतरीन कॉरिडोर आप बना रहे हैं, फिर इन छोटी छोटी भर्तियों में आप घपला क्यों कर रहे हैं? जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, क्योंकि अकेला दिल्ली नहीं है, अकेली एसएससी नहीं है। आए दिन आप देख रहे हैं अखबारों के फ्रंट पेज पर पिछली सरकारों के कारनामे सामने आ रहे हैं। वो कारनामे जिन्होंने बहुत से युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है। वो बड़े बड़े सपने लेकर पूरी पूरी रात लाइब्रेरी के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका क्या होगा? बहुत से ऐसे केस आए हैं जिन बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली। यदि एक कंप्यूटर की दुकान पर बच्चा अपना फॉर्म भरवाने जाए और वो कंप्यूटर की दुकान वाला मालिक गलती से उसका फॉर्म गलत कर दे या फॉर्म भरने में चूक हो जाए, तो राजस्थान के अंदर मैं बता दूं बहुत बड़ा जुर्माना है, क्योंकि 1 साल की मेहनत उस बच्चे की खराब हुई है। फिर एसएससी वाले क्या कर रहे हैं? पक्ष और विपक्ष क्या कर रहा है? सरकार क्या कर रही है? आज हर जिला तहसील के अंदर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, लाखों की फीस भरकर बच्चे अपना सपना बुन रहे हैं। क्यों उन सपनों को कुचला जा रहा है? आखिर सरकार चाहती क्या है? सरकार एक तरफा कर दे कि हमें पेपर नहीं लेना है, ना युवाओं को रोजगार देना है, बच्चे अपने आप किसी न किसी काम धंधे लग जाएंगे। देश में रोजगार की कमी नहीं है और रोजगार ढूंढने की भी कमी नहीं है। क्यों उन बच्चों को गुमराह किया जा रहा है? आज वही युवा 35-35 साल के हो चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, बाप उनसे आस लगाए बैठा है, बेटा एसआई में, एसएससी में, दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होगा, भारी भरकम जो तनख्वाह है वो लाकर देगा, समाज के अंदर इज्जत होगी। उन सपनों का क्या है? एक युवा तैयारी करता है तो वो एक उस लड़के का सपना नहीं होता, उसके पीछे बहुत से लोग, परिवार के, समाज के सपने देखते हैं कि फलाना दिल्ली पुलिस में लगेगा, कितना बड़ा पद है, गांव के अंदर कितनी इज्जत होगी। बाप है वो चौड़ी छाती करके गांव की गलियों में चलता है। उन सपनों का क्या होगा? वर्तमान में सरकार मोदी सरकार है, वो मोदी सरकार ने वो सपने भी बुनाए हैं कि हम लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, हम लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। तो उन वादों का क्या हुआ? हो सकता है कि हम जैसे जो आवाज उठा रहे हैं उनको आप गिरफ्तार कर लें, हो सकता है हरियाणा के पत्रकार कर्मों की तरह आप आजीवन कारावास की घोषणा कर दें, हो सकता है कि राजस्थान के नौहर में जिस पत्रकार ने आवाज उठाई उस पत्रकार की तरह आप हमें किसी गुंडे मवाली से मरवा दें। लेकिन किन किन की आवाज आप दबाएंगे? युवा हम भी हैं, जरूरी नहीं कि सभी किसी न किसी नौकरी में लगे। ये भी एक नौकरी है, क्योंकि हम समाज को जागरूक कर रहे हैं। हम वही पत्रकार हैं जब आप एक योजना निकालते हैं तो उसका ढिंढोरा पीटते हैं, और हम वही पत्रकार हैं जब समाज में आपकी सरकार कुछ न कुछ गलत करती है तो उसकी जानकारी है वो आम लोगों तक पहुंचाने का कर्तव्य भी हमारा है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लाडले लाडलियों के भविष्य का सवाल है। आप जिस पैसे को उन बच्चों पर लगा रहे हैं उसका सवाल है। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।